आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आज हिंदी दिवस है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने कुछ विचारों को एक कविताओं के रूप में व्यक्त किया जाए। तो ये कविता मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कविता बहुत पसंद आएगी। हिंदी, जिसके ऊपर है बिंदी, जो सजती है हर एक माँ के माथे पर। आपको पता है, हिंदी और माँ का बहुत गहरा संबंध है। दोनों ही हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। जैसे कि हिंदी हमें हमारे विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना सिखाती है, और वहीं हमारी माँ हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। हिंदी हमें वर्णों का उच्चारण करना सिखाती है, और माँ हमें कैसे हर एक मुश्किल से बचना है और मुश्किलों का डटकर सामना करना है, ये हमें बताती है। जब हमने पहला शब्द बोला था, तो वो शब्द माँ ही तो था, और वो माँ शब्द हिंदी का ही तो था। 3-4 वर्ष पश्चात जब हम सभी का दाखिला विद्यालय में कराया गया, तब हम सभी के लिए इंग्लिश एक अपरिचित भाषा थी। हम सभी उस भाषा को उतना नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन वहीं हिंदी हमारी परिचित भाषा थी, क्योंकि हमने उसे अपने माता पिता भाई बहन सभी से सुना। वो हमारे वातावरण में थी। तो वो भाषा हम सभी के लिए बहुत आसान थी। उसे समझना, उसे बोलना, उसे कैसे हमें प्रकट करना है। कक्षा 1 से 8 तक हिंदी बोलना, पढ़ना, समझना हमारे लिए बहुत आसान था। कक्षा 9 से क्या हिंदी कठिन हो गई? नहीं, हिंदी कठिन नहीं हुई, बल्कि जो हमारा दृष्टिकोण था हिंदी को लेकर वो बदल गया। अब हमारी रुचि अंग्रेजी की तरफ बढ़ रही थी। सच कहूँ तो अंग्रेजी में हमारी रुचि हमने खुद बढ़ा ली, और हिंदी में हमारी रुचि हमने खुद घटा ली। स्पष्टतः हिंदी हमसे दूर होती जा रही थी और अंग्रेजी हमारे करीब आती ही जा रही थी। वास्तव में अब हिंदी का प्रयोग बहुत कम हो रहा है। अब हर एक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहा है। अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी हो या हिंदी माध्यम का, अब हर एक विद्यार्थी को टेंस बड़े आसान लग रहे हैं। और हिंदी व्याकरण की संधियाँ, अलंकार, छंद मैम मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण उसके लिए बदल रहा है। हम अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दे रहे हैं, हम हिंदी भाषा को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। क्यों? हिंदी हमारी मातृभाषा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अंग्रेजी को अधिक महत्व दें। मैं इसलिए ये नहीं कह रही कि वो हमारी मातृभाषा इसीलिए आप उसे पढ़ें, नहीं। जब हम कई भाषाओं को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। हमें उसके बारे में नई नई चीज़ें जानने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। लेकिन हिंदी का नाम आते ही हम बड़ी शर्मिंदगी क्यों महसूस करते हैं? लेकिन ये दृष्टिकोण कहीं ना कहीं हमारे समाज ने बनाया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को हिंदी भाषा में प्रकट कर रहा है, व्यक्ति सुनता है, पर उसका क्या दृष्टिकोण होता है कि ठीक है, ये पर्सन नॉर्मल है, ये व्यक्ति साधारण है। लेकिन वही यदि कोई व्यक्ति अपनी बातों में 1-2 शब्द ही इंग्लिश के डाल ले रहा है, इवेंचुअली, एक्चुअली, इन फैक्ट, आई नो, आई अंडरस्टैंड, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन, दैट इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। यदि मैं इंग्लिश में ही बात करना चाहूँ और मैं हिंदी को दूसरों के समक्ष प्रकट करने में शर्मिंदगी महसूस करूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होगी। कि अन्य भाषाओं को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, परंतु हमें अपनी मातृभाषा की ओर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूँगी कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, और अपनी मातृभाषा को बोलने में हमें बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी चाहिए। वैसे हाँ, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, मतलब कहना ही चाहती हूँ। कुछ हास्यास्पद पंक्तियाँ हैं कि यदि कोई व्यक्ति गिर जाता है, अक्सर खेल कूद में गिरते थे, हम भी गिरते पटकते रहते हैं, तो क्या होता है कि उस समय और कोई भाषा नहीं सामने आएगी, जैसे कि इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आएंगे सामने, मेरे सामने भी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जिस लैंग्वेज में बोली हूँ मेरे पास वही लैंग्वेज आती है। तो गिरे 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 गिर जाते हैं, और फिर अयो दादा, अयो अम्मा, यही सब निकलता है। और कोई शब्द इंग्लिश के शब्द नहीं उस टाइम आते हैं, ओ माय गॉड, उस समय तो कोई शर्मिंदगी नहीं होती, गिरते टाइम निकल रहा है अम्मी मम्मी, मतलब यही शब्द आते हैं हिंदी में। और अंग्रेज भाई, उनकी जो मदर टंग है इंग्लिश, उनके उनके वर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ओ माय गॉड, गॉड वो नहीं बोलते हैं, अयो दादा, अयो अम्मा, ये